हाँ कहा बेटा अब अब कहा हो यार हाँ अब ना पता भैया जब लूट बंद करे लाई रहे हाँ लूट बंद करे लाई रहे लूट मार करे कौन कहाँ पर ना पता बोलो कि कर लिया मेरा हाथ से काम नहीं कर रहा सोच भी जा रहा हूँ कहाँ पर रहते बेटा ना पता बंगाल कहाँ उनको ना पता है और गुड़ी कहाँ है तू कहाँ काटा तो कहाँ करी हाँ है कहाँ पर है कहाँ पर बेटा कहाँ है पर चढ़ा था। देखिए सबसे पूछ रही है, ये आधार सेंटर पूछ रही है। अब यहाँ ऊपर चढ़ गई। अब तो नहीं आएगा नहीं। थोड़ा ऊपर का आईडी जो मामला है हाईलाइटेड मामला है और किसी के साथ भी अगर एक घटना घटेगी तो सरकार हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, हम लोग साथ रहेंगे। तो हम लोग देखने के लिए आए, बिल्कुल सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जो जानकारी मिल रहा है सब सेफ है, बहुत जल्द इसका पराक्षेप हो जाएगा। माननीय मंत्री जी 72 घंटे हो चुके हैं, राजेश ठाकुर पता नहीं। देखिए सीधी बात है कि पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जो अपना काम है वो कर रही है। हम लोग भी इस इंतजार में हैं कि पुलिस कोई सुखद खबर दे, अन्यथा जो जिस तरह से लापरवाही देखी जाएगी उस तरह से उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। हम लोग पूरी तरह से संजीदा हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है SIT का गठन हुआ है, सभी लोग लगे हैं, बहुत जल्द सुखद समाचार मिलेगी। सर कहीं शहर के भीड़ भाड़ वाले एरिया से जहाँ पे लोग हमेशा मौजूद होते हैं, वैसी जगह से इस घटना का होना कैसे देखते हैं लोग? नहीं देखिए, जब तक देखिए अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में की घटना आप कह रहे हैं और वहाँ कोई किसी तरह का विरोध नहीं हुआ तो ये हम सबों की भी जिम्मेदारी है, और अगर इस तरह की घटना को किसी ने देखा है तो उसको भी सामने आना चाहिए। तो इस तरह की बात सामने अब तक नहीं आई है। अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो भीड़ भाड़ में कोई तो जिंदा आदमी होना चाहिए जो आकर के बात को रखे, अगर वो रखा होगा तो निश्चित रूप से वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरह की बात हुई है कि भीड़ से कोई खींच के ले गया है। वो सारा उद्भेदन होगा जब ये सारी बातें पता चलेगी, वहाँ से हुआ है कि या कहीं और से हुआ है, ये सारी बातें जांच के पड़ताल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या कहेंगे जो परिजन ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजें, वैसे परिजनों को क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, सीधी बात है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से ये घटना दुखद है, लेकिन इससे ये कहीं नहीं कहा जा सकता है कि लोग निकलना घरों से छोड़ देंगे। लोग निकल रहे हैं, बेटियां सुरक्षित है, लगातार अपने अपने स्कूल जा रही है। जब भी कोई इस तरह की बात आई है, कार्रवाई हुई है और फिर होगी। बिल्कुल गंभीर विषय है और प्रशासन ने भी इस पर काफ़ी गंभीरता के साथ छानबीन भी कर रही है। तमाम वीडियो फुटेज भी खंगाला गया है और प्रशासन हमें लगता है कि जिस संजीदगी के साथ इस दिशा में कार्रवाई कर रही है तो बहुत जल्द उन दो पता बच्चियों का पता प्रशासन लगाने में कामयाब भी हो जाएगी और जो जिनकी भागीदारी इस घटना में रही है स्वाभाविक तौर पे उन पर कठोर कार्रवाई भी उन पर होगी। रांची के जो विधायक है CP सिंह जी ने जो है कल कहा था कि झूठ मूठ का कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, सारा जितना गलत काम है इसी सरकार में होता है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि ठंड का प्रकोप रांची में झारखंड में पूरा बढ़ गया है, शीतलहरी भी चल रहा है, तो CP सिंह जैसे उम्रदराज व्यक्ति को अब ठंड का असर होने लगा है और यही कारण है कि अपने ठंड के असर के कारण इस तरह का वो बयान देते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पे उनको ये पता होना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, तो किस प्रकार गौ रक्षा के नाम पर दलितों को, अल्पसंख्यकों को पैरों से बांध करके जिंदा जला दिया गया था सरकार की सरपरस्ती में। कैसे सरकार की सरपरस्ती में मुख्यमंत्री आवास के चंद फलांग की दूरी पर हत्या हो जाया करती थी। तो हमें ये लगता है कि इनको कम से कम ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।
निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन और सरकार पूरी तरह से इस को लेकर के संजीदा है और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का उद्भेदन होगा, अपराधी जेल के शिक्षों के पीछे भेजे जाएंगे। इतना समय हो गया लेकिन अभी तक पता नहीं है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन होगा और अपराधी पकड़े जाएंगे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसमें 8 टीम काम कर रही थी। हम लोगों ने सिटी एसपी से मिला, साथ ही साथ आज 3 बजे इरफान साहब भी मंत्री जाएंगे, परिवार से मिलेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। जगह से 2 लड़की जो है अचानक गायब हो जाती है, घर वाले जो है अपहरण का केस दर्ज कराते हैं। अभी तक कुछ पता नहीं चला। 11 तारीख की घटना है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। राजधानी के जो हृदय स्थली है राज्य का, वहाँ से 2 बच्चियों का गायब होना ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत गंभीर बात है। प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तथ्यों की पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि प्रशासन, पुलिस बहुत गंभीर हुई है और प्रोबेबली SIT का भी गठन हो गया है। पुलिस अपने तरीके से बहुत बेहतर प्रयास कर रही है और हम अपने तरफ से भी डिमांड करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल उन दोनों को सुरक्षित तौर पर रिकवर किया जाए। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे, मिल करके अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। अगर इस तरह की बातें राजधानी में होगी तो पुलिस को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। रांची के जो विधायक है उनका कहना है कि प्रशासन सिर्फ वसूली में लगी हुई है और झूठ मूठ का कहा जाता है कि एक हेमंत है तो हिम्मत है, सरकार को पूरा घेरा है। नहीं, रांची के जो विधायक है वो बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है और उनके बीच में आपसी प्रतिद्वंद्विता है, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने का और कई तरह की चीज़ें हैं, उनमें आपस में प्रतिद्वंद्विता है। तो लोग सोचते हैं कि सरकार के खिलाफ में जो ज़्यादा बोलेंगे उनका रैंकिंग उतना बढ़ेगा। इस वजह से CP सिंह की बात को हम गंभीरता से इसमें नहीं लेंगे। लापता हुई है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। नहीं, इसके लिए तो पूरा प्रशासन हमारी लगी हुई है और देखा जा रहा तो 2 बच्चियाँ भूली है, उनके गार्जियन से भी हम लोग जाके मिलेंगे। अभी ये बहुत दुखदायी बात है, 2 बच्ची अचानक चली जाना और जैसा हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर बहुत अच्छे से लगी हुई है और बहुत अच्छे से इसको जांच पड़ताल करके जो आगे की जो कैसे करना है, कैसे पता करना है, ये हमारे प्रशासन अच्छे से काम करे। रांची के विधायक का कहना है कि प्रशासन सिर्फ वसूली में लगी हुई। नहीं, हमारे प्रशासन पर ये दाग लगाना गलत बात है और हमारे प्रशासन ईमानदारी से लगे हुए और काम कर रहे हैं। प्रशासन, हमारे स्थानीय विधायक जी चलिए बड़े हैं, हमारे बोले, लेकिन प्रशासन पर दाग लगाना नहीं है। प्रशासन अपना खोज कर रही है, प्रशासन अपना काम बाखूबी ईमानदारी से कर रही हो। आज इरफान अंसारी भी मिलने के लिए जाएंगे 3 बजे। जाहिर सी बात है, हमारे कांग्रेस के नेता हैं, हमारे कांग्रेस के मंत्री हैं और बहुत ज़्यादा उनको बोला जाएगा, वो भी सिंसियर है, वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर से लिए हुए हैं दोनों बच्चियों के बारे में। वो मिलेंगे और हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री इनके संज्ञान में भी है और सही बोला जाता है कि अगर हमारे हेमंत सोरेन जी इस पर बहुत ज़्यादा लिए और हेमंत है तो हिम्मत है, ये जो बोल रहे हैं सही है, हिम्मत है जरूर है, हेमंत है तो हिम्मत है। और आपको ये बता दें कि प्रशासन उनके मार्गदर्शन पर इतना जोर शोर से लगी हुई है कि बहुत जल्द ही इसका हम लोग को दोनों बच्चियों का रिजल्ट मिलेगा। ये है 11 तारीख से, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैडम कैसे देखते हैं इस मामला को? देखिए, सचमुच ये बहुत ही दर्दनाक और विभत्स गेम जो हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। आजकल अच्छी महिलाएं, अच्छी लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरने लगी हैं। कारण कुछ क्या है हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे इसमें आदरणीय CM साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग लगे हुए हैं, अब महिलाएं लगी हुई हैं। लेकिन क्या कारण है, अंदर की बात है, हम किसी को दोष तो दे नहीं सकते जब तक पता नहीं चले। पर पुलिस प्रशासन खुद लगा हुआ है। महिलाएं डर रही है, आपकी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो डर कैसा है? ये सब घटना के बाद डर रही है, ऐसे नहीं डर रही है वो लोग। हम ये बात कहना चाह रहे थे कि ये घटना के बाद तो स्वाभाविक है कि डर आ जाता है। हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें, ये सोच में पढ़ना बहुत ज़रूरी, लाजमी है। गार्जियन है, माता है, पिता है, तो सबको लगता है कि मेरी बच्ची जहाँ भी जाए सुरक्षित होकर जाए। और जिस कंडीशन से वो निकली, हमको नहीं लगता कि उसमें डर था। डर नाम का चीज़ भी नहीं था, तभी तो निकली होंगी वो लोग। और अभी तक तो ऐसा होता भी नहीं था कि ऑटो वाला लेके चला गया, कहाँ लेके चला गया कुछ पता नहीं चला। तो एक फ़ोन जो की
बात करते करते फ़ोन छीन लिया गया। ये सब चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन पूरा लगा हुआ अपने तरफ से, हम उसको भी दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन पता चल गया है और चल जाएगा, हमको लगता है। हमारे एसपी साहब, एसएसपी साहब, कोतवाली के हमारे डीएसपी साहब, सारे लोग लगे हुए हैं और खुद हम लोग लगे हुए हैं कि कहीं से भी कोई सूचना मिले हम लोग दौड़ के जाएं, वहाँ लेके आएँ अपनी बेटियों को। पूरा परिचय जी, मैं आभा सिन्हा, प्रदेश की प्रवक्ता। जो है हिंदपड़ी की 2 लड़कियां जो है लापता। संजय पांडे जी का पूर्व अध्यक्ष। देखिए, बहुत दुख की बात है ये जो ये बचिया लापता हुई है। प्रशासन तो अपनी तरफ से लगा हुआ है, हम लोग भी इस दुख की घड़ी में उस परिवार के पूरे साथ हैं। हमारे माननीय मंत्री इरफान साहब भी आज उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। मतलब प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसमें कि जितने जल्द से जल्द बच्चियाँ मिल जाए। हम भी यही भगवान से चाहेंगे कि जितने जल्द से जल्द वो लोग मिल जाए।